राम राम साहब, आज फिर मैं मालवी छोरो रोहित त्रिवेदी आया हूँ लोकसभा चुनाव की ऐसी खबर लेने जो कि युवा मतदाताओं की नज़र में, युवा मतदाताओं का दिल में आज भाजपा हो या कांग्रेस हो, कई इनका दिल में बसे है। आज जानेगा अपन। राम राम साहब। राम राम। कई नाम तुम्हारो? नमन मटके। नमन भट्ट जी। अच्छा, इस बार बताओ कि इस बार लोकसभा चुनाव यो है, तुम्हारे मन में किस तरह की भावना है? भाजपा है, कांग्रेस है, या किस तरह से आप कौन सी पार्टी के बारे में सोचा हो? देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो पार्टी जिसने अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक अच्छा काम भी किया है। जो अब पिछले कई सालों में दूसरी सरकारें नहीं कर पाई है, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने उसको पूरा करने की देखिए 5 साल कम समय होता है किसी भी सरकार के लिए। अगर आप 5 साल उसे देते हैं और पहली बार अगर वो इतने सालों के बाद सत्ता में आती है तो उसके लिए एक बड़ा टास्क होता है कि काम करना। वही 5 साल यदि आप दूसरी पार्टियों को भी देते हैं तो हम देखें कि वो पार्टियाँ क्या कर पाती जो पिछले कई सालों में कुछ नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पर 5 साल जो हम लोगों ने देखे हैं, चाहे युवाओं की बात हो, तमाम तरह की बातें हो, कहीं जैसे पाकिस्तान को जवाब देने की बातें हो, ज़मीनी स्तर पे काम दिखा है। और उस ज़मीनी स्तर पे जो काम दिखा है वो कहीं ना कहीं युवा मतदाताओं के मन में एक अच्छी जो जिसको हम कहते हैं कि प्राथमिकता लेकर आएगा मोदी सरकार के प्रति। और कहीं ना कहीं काम 5 सालों में अच्छा हुआ है पिछली बार। अच्छा भैया, ये तो मोदी सरकार की तारीफ हुई। अब पूछा कि मोदी सरकार के बारे में जो बोलिया, इनसे पूछा कई भाई साहब। नाम राम। यश नागिया नाम। यश नागे ना। अच्छा, ये बताओ हमारे कि ये बोली रहा है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कई तुम सहमत हो इस चीज़ से? बिल्कुल सहमत नहीं है। मोदी जी ने काम क्या किया है तो सबको पता है, कोई काम ही नहीं हुआ है। किस तरह का काम नहीं किया उन्होंने? राफेल में दलाली खा ली, एक ही काम हुआ है बस। और अनिल अंबानी को 40,000 करोड़ दे दिए, ये काम हुआ है। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ नहीं रहे मोदी जी। देश में अराजकता का माहौल हो गया है, चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो तुम्हारा ये कहना है कि मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, तो आपके कहीं लगे कि आगे के राहुल गांधी काम करेगो? राहुल गांधी से मतलब नहीं है, देश में अच्छी सरकार चाहिए। किस तरह की सरकार तुम्हें पसंद आ रही है? जो सबको साथ में लेके चले। चलो, इनको कहना है तो भैया मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, ये बताओ, 2 करोड़ रोजगार की एक बात हुई थी मोदी सरकार में, उसकी कई स्थिति है? उसकी ये स्थिति है कि कोई रोज़गार नहीं मिलेगा हमें सरकार की तरफ से। 2 करोड़ की बात तो दूर है, हमें 50 लाख रोज़गार सरकार की तरफ से 50 लाख तक के रोज़गार भी क्रिएट नहीं हुए हमारे देश में। उसके बाद से मोदी सरकार के आने के बाद से जो देश में सांप्रदायिकता फैली है, जो हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में जो तनाव पैदा हुआ है, वो पिछले 60 सालों में देखा नहीं गया है। रकबर खान हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, दादरी का केस हो, गाय के नाम पे मुसलमान और दलित को मारा जा रहा है, ये जो डर का माहौल, खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, वो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ मैं। और आने वाले चुनावों में मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सरकार आए, बीजेपी को देखा जाए। बीजेपी जब 2014 का चुनाव लड़ रही थी तो मुद्दों के साथ आई थी कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15 लाख दिए जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में, हाल के दौर में जब मोदी साहब के भाषण हम सुनेंगे तो ना तो वो अच्छे दिन का जिक्र करते हैं, ना 2 करोड़ रोजगार का जिक्र करते हैं, ना 15 लाख का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा था 50 दिन में चौराहे पे खड़े होकर आग लगा देना अगर स्विस बैंक से काला धन बात नहीं आता है। ये सारी बातें आज क्यों नहीं कहते हैं? वो 19 के चुनाव के मुद्दे क्यों नहीं रखते हैं? इनके खिलाफ हूँ मैं खिलाफ कांग्रेस के भी हूँ। मैं एक ऐसी सरकार चाहता हूँ जो आए, जो हमारी बातों को रखे, जो गरीब से जुड़े, जो हमारी आवाज़ संसद में उठाए। मैं ऐसी सरकार का समर्थन करूँगा आगे आने वाले वक्त। तो आपको क्या लगे कि कौन सी सरकार और कैसी सरकार चाहिए? पहली बात तो मैं दोनों पार्टी के खिलाफ हूँ, कांग्रेस और बीजेपी। केवल ये 2 पार्टी नहीं होना चाहिए इस देश में, हमें एक तीसरा फ्रंट भी आना चाहिए। कांग्रेस तो चाहती है कि अगर मैं नहीं जीतूं तो बीजेपी जीत जाए ताकि 2022 में फिर मुझे वोट मिले। तो हमें चाहिए कि जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अच्छा अलायंस है और अच्छे कैंडिडेट हैं तो जनता उनको वोट करे, ताकि ये 2 तानाशाही पार्टी को सत्ता से हटाया जाए और हमें तीसरे लोगों को मौका दिया जाए। अरे भैया, ये तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बुरे ही कर ही रहा है। चलो, आप थोड़ी सी भैया कई को कांग्रेस के बारे में कहीं कहना, चलो बताओ। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हमको ये बात पर गौर देना ज़रूरी है कि वहाँ पर नेता काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो फिर उसकी वर्ल्ड लेवल पे जो बेइज्जती हो रखी है सोशल मीडिया की वजह से या फिर उसकी पब्लिक रिलेशन टीम की वजह से, वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं घातक है। जबकि हम अगर बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी में भी मोदी के अलावा किसी और का नाम चल नहीं रहा है। दूसरों का नाम देखते हैं तो फिर उनका कुछ ना कुछ घोटालों में नाम आ रहा है, और मोदी के नाम पर हम पूरा देश नहीं चला सकते। तो दोनों कहीं ना कहीं पार्टी गलत है मेरा। चलो भैया, यहाँ भी युवा के दोनों ही पार्टी गलत है, ये भी देख ही रहा है, ये भी सब फर्स्ट वोटर है। चलो, कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? यश भैया से बात करते हैं। अच्छा यश भैया, बताइए तुम कि कांग्रेस अच्छी कि बीजेपी अच्छी है? मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छी नहीं है।
ठीक है, एक जो पार्टी होती है, दोनों ही पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है। अगर बीजेपी के पास देखें तो सालों से एक ही मुद्दा है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। अभी भी मोदी जी ने इसके 1 महीने पहले बोला था, वो एक डेट फिक्स करते हैं, उस टाइम कुछ ना कुछ भी नहीं होता। आप देखें, अगर जैसे नोटबंदी हुई है, वो बोलते हैं नोटबंदी का लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, पर मेरा ऐसा मानना है कि नोटबंदी से इस साल में 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, बेरोजगार तो हुए, और नोटबंदी का पैसा गया कहाँ वो तो किसी को नहीं पता है। जिसका पैसा ट्रांसफ़र होना था उनका हो गया है। विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे लोग जो आज विदेश में बैठे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उन चुनावी मुद्दों को लेकर वो आम जनता को भटका रहे हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप चाहे तो भोपाल में देख लीजिए, भोपाल में जो उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट करा है, मैं बोलना सभी को पता है कि वो कैंडिडेट कौन है, क्या है, वहाँ पे भी धर्म की राजनीति हुई है। आप एक करंट मुद्दा ये देखें कि लोग पहले सोचते थे 20 साल पहले कि हाँ BSNL में नौकरी कर रहा है बंदा, मतलब कि बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जैसे उन्होंने जियो को पूरा सपोर्ट दिया, BSNL के पास जबकि जियो से पहले प्रस्ताव था, वो 4G लेके आए थे, वो एक दिन में 1 GB दे रहे थे, पर उनका प्रस्ताव पास नहीं किया गया। उसकी जगह प्रायोरिटी किसको दी गई? जियो को दी गई, जबकि वो सरकारी चीज़ थी। उन्होंने सरकारी फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाया, उनको रिजेक्ट करा, उनको दबाया। इसलिए आज वहाँ पे देख लीजिए आप, BSNL के 1 लाख कर्मचारी आज घर बैठे हुए हैं। यही एक मुद्दा है जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति कर रही है, और हमेशा करती भी आएगी, और वो अपने निचले स्तर पर राजनीति कर रही है। धन्यवाद। क्या आपके खाते में 15 लाख आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। तो कब आएंगे? क्यों? हमको ज़रूरत भी नहीं है, खुद ये हाथ है, खुद ही कमाना है। कोई भी सरकार आए, काम तो करना पड़ेगा। हम किसी सरकार से अपेक्षा नहीं करते कि वो हमको 15 लाख दे तो हम उनको वोट दे। वोट उसी को दिया जाएगा जो सही रहेगा। भैया तो इनका कहना कि 15 लाख भी नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार भी नहीं मिला, ने नौकरी भी नहीं मिली। तो कुल मिला के ये बात है कि आज का जो युवा है ना भाजपा से संतुष्ट दिखाई रहा है, ना कांग्रेस से संतुष्ट दिखाई रहा है। अरे यह तो हुई लड़कों की बात। चलो आज फर्स्ट वोटर से लड़कियों से भी बात करा अपन। राम राम साहब। राम राम साहब। कई नाम तुम्हारो? अलशिफा खान। अलशिफा जी, कई क्वेश्चन है हमारो तुमसे कि पिछला 5 साल से भाजपा की सरकार ये लोकसभा चुनाव में जीती थी। इस बार लड़ाई अलग है, इस बार मुद्दों की भी लड़ाई है, इस बार रोजगार की भी लड़ाई है, इस बार 15 लाख रुपए अकाउंट में लेने की भी लड़ाई है। तो आप बताओगा, फर्स्ट वोटर हो और आपको जो ध्येय है, किस पार्टी का ज़्यादा झुकाव है तुम्हारो? सर मेरा ज़्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है अभी सर वो बहुत ही अच्छा आया है, और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। और सर देखा जाए बीजेपी की तरफ, तो सर बीजेपी ने क्या दिया है 5 सालों में? नोटबंदी। सर नोटबंदी से रिपोर्ट सामने आई है, तो सर नोटबंदी ने 168 लोगों को ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने फांसी दी है। क्योंकि सर ऐसा हुआ है कि कितने लोग लाइनों में लगते उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आ गया, टेंशन हो गया। सर कितनी सारी न्यूज़ आई थी जब नोटबंदी के टाइम पर कितने लोगों की, कितनी बेटियों की शादियां रुक गई थी। सर तो क्या ऐसी गवर्नमेंट क्यों लाएंगे हम, जो हमारी जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है उनको कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दे रही है। उसके बाद सर अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की वो करना चाहिए, तो सर एक बार हमको कांग्रेस को चांस देना चाहिए, ताकि वो बता सके कि हम क्या करें। सर जैसे राजस्थान में ऐसा होता है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, सर वो चांस ही देते हैं ना, जब भी वो गवर्नमेंट डेवलप होती है। और अगर हम चांस ही नहीं देंगे तो क्या है। और सर ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस के लिए भी सर बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसने अभी कमलनाथ का बोला था कि कर्ज माफ़ी करेंगे, और सर उन्होंने करके दिखाया है। और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि कर्ज माफ़ी नहीं हुआ, तो सर वो उन छोटे लेवल पर जाकर चेक करें ना कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। सर आवास योजना में आप जाकर देखिए कि लोगों से 3 लाख रुपीस लिए हैं, और उसके बाद भी जो घर बनाया है सर, वो घर ऐसा बना कर दिया, ऐसे में तो कोई इंसान इंदौर में ही प्लॉट लेके खुद बना सकता है। सर ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो भी है डिफरेंस है, या जो कुछ भी है, तो उन दोनों को, आज की जो युवा है, मैं फर्स्ट वोटर हूँ, तो मैं यही देखूंगी कि बीजेपी ने क्या अच्छा काम किया और कांग्रेस ने क्या अच्छा काम किया, उसी को देखकर मैं वोट दूंगी सर। हमारा ये भी था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को भी आगमन हुआ है, तो उसे कई दृष्टिकोण से देखो, आपके प्रियंका गांधी को आना सही है कि गलत है, कई बातें हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग प्रियंका गांधी का आना बहुत सही है, और सर एकदम करेक्ट टाइम पर उनको पॉलिटिक्स में एंट्री दी है। अगर सर उन्हें पहले एंट्री दिलाते तो सर ऐसा हो सकता था कि राहुल गांधी फ्लॉप हो गए हैं, इसलिए प्रियंका गांधी आई है। जब राहुल गांधी ने तीन राज्यों में जीत दर्ज करी, उसके बाद जब प्रियंका गांधी ने एंट्री ली, तो सर क्या पता कि वक्त है बदलाव का, कांग्रेस आ जाए। और सर प्रियंका गांधी के अंदर उनकी इंदिरा गांधी की छवि देखी जा रही है, तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है उनके कितने सारे मैंने जो भाषण सुने हैं, जितने भी आजकल वो कर रही हैं रोड शो वगैरह कर रही है, सर कहीं ना कहीं हम इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। सर अगर वो
अगर पॉलिटिक्स में आई है तो सर बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, उन्हें एक चांस ज़रूर देना चाहिए सर। तो देखो आपने कांग्रेस को जो मैनिफेस्टो से प्रभावित भी हुई रहा है, तो कई मोदी सरकार की नाकामी से भी नाराज हो रहा है। ये भी फर्स्ट वोटर थे जिनसे हमने आज बात करी है और ये चाहे कि कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं इस बार देश में आ जाए और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस को है। चलो हम कुछ और भी नया फर्स्ट वोटर से बात कर ही रहे हैं आज। चलो अब बात करें इनसे। आपको नाम कहिए। पूर्वी मलिक। पूर्वी मलिक जी, ये बताइए कि पिछली 5 सरकार में मोदी सरकार हुई है, तुम्हारा वह सरकार कैसी लगी और अच्छी लगी तो क्यों लगी? अच्छी लगी बिकॉज़ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं यूथ के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, गरीबों के लिए भी एंड ओल्ड एज लोगों के लिए भी। अच्छा ये बताइए कांग्रेस सरकार अच्छी है कि बीजेपी सरकार अच्छी है? मेरे हिसाब से बीजेपी अच्छी है क्योंकि इस बार बहुत सारी नई योजनाएं निकाली थी बीजेपी सरकार ने, किसानों के लिए भी और साथ में बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो मेरे हिसाब से बीजेपी ज़्यादा अच्छी है। इस बार कांग्रेस राहुल गांधी भी साथ है, प्रियंका गांधी भी साथ है, तो इनके लेके ये भी एक युवा है, इनका बारे में कई सोच है तुम्हारी? नहीं, अगर कांग्रेस आती है तो सबकी हमारी तो यही उम्मीद है कि अच्छा जो भी करे सरकार अच्छा करे यूथ के लिए भी और जो भी जनरेशन है, भले वो ओल्ड एज हो, चिल्ड्रंस हो या यूथ हो, जो भी हो अच्छी हो ताकि हम लोग आगे और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँ। अच्छा, राहुल गांधी अच्छा है कि मोदी जी अच्छा है? जी, मैं मोदी जी को ज़्यादा पसंद करती हूँ और जैसे बहुत सारी चीज़ें नई नई इंडिया में की है, जैसे जीएसटी लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन हुआ, टैक्स में बहुत जगह छूट मिली है, फिर मेक इन इंडिया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और इससे हमारी जो कंट्री है वो फास्टली बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। अच्छा ये बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने की थी और 15 लाख खाते में आने की बात की थी, इन दोनों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए उसमें तो थोड़ी असमंजस है क्योंकि अभी तक ये चीज़ें हो नहीं पाई है पूरी तरीके से जो वादे किए गए थे, बट हाँ अपने लेवल पे जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया और हाँ कुछ चेंजेस तो आए हैं डेफिनेटली और वो दिख रहे हैं साहब। कांग्रेस से कोई उम्मीद है इस बार? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जो युवा सोच की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ उम्र से नहीं अपनी सोच से होती है और जिस हिसाब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो एक ख्वाब देखा है जो अभी पूरा होते जा रहा है, जिसमें बैंक अकाउंट भी खुले हैं, लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी मिले हैं, तो उससे मुझे लगता है कि वो एक चेंज ऐसा आया है और जिससे युवा के साथ साथ जो ओल्ड एज लोग हैं वो भी डिजिटल इंडिया की तरफ प्रेरित हुए हैं क्योंकि वो काफ़ी आसान और काफ़ी ट्रांसपेरेंट एक मेथड है, तो जिससे भ्रष्टाचार के जो भी भ्रष्टाचार होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं किया और हमने जितने भी भ्रष्टाचार के देखे हैं, चाहे वो 2G स्कैम हो, CWG हो, ये सब कांग्रेस के सरकार में हुए, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कांग्रेस से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा इस बार राजनीति में प्रियंका गांधी को भी अवतरण हुआ है, कई को इस बार में कुछ ऐसा खास फ़र्क पड़ना नहीं है, वो सिर्फ यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी में मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम करा है। यूपी में ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स है और मोदी सरकार ने इस बार जैसे अपने 3 तलाक के लिए मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया है, जिस प्रकार से उस तरफ से मुस्लिम महिलाओं का रुझान मोदी सरकार की तरफ है। तो देखो आपने कोई मोदी जी के पसंद कर ही रहा है तो कोई राहुल गांधी के पसंद कर ही रहा है, यानी कुछ ना कुछ आज जो इस बार चुनाव होने वालों है इसमें कोई अलग ही परिणाम निकल के आने वालों। मैं मालवी चलो रोहित त्रिवेदी आज अपनी बात को विराम दूं, अगला बार फिर आपका हाजिर में होऊंगा मालवी कार्यक्रम में।